फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो यदि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिटेल में सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये टेंस कहाँ और कैसे यूज़ होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम सभी तरह के टेंस जैसे कि इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इसके एक्सेप्शंस क्या है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा कार्य जो फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, कोई कार्य जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, उसकी बात हम आज कर रहे हैं, उस समय हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। कोई कार्य जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा उसकी बात हम आज कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो उस समय हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। होप आपको ये क्लियर होगा अब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होता है जनरली। उसके बाद हम देखते हैं डिटेल में देखते हैं कब और कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप टाइमलाइन पर देख लीजिए, जैसे कि ये प्रेजेंट है, उसके बाद फ्यूचर, और फ्यूचर के आगे जब फ्यूचर में कोई कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसका रूल क्या है फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव, शैल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। आपको मैंने बताया था कि यहीं जब भी कोई परफेक्ट टेंस आता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है। और एक रूल क्या था फ्रेंड्स, जब भी हमारा हैज़ हैव आता था तो उसके साथ की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, तो इसमें हैव आ गया इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, और साथ ही ये परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। आपको मेन फोकस क्या है, आपने ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल, शैल प्लस हैव, जी इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, प्लस मेन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, ही विल हैव अर्न 1 लाख बाय नेक्स्ट ईयर। ही विल हैव अर्न 1 लाख बाय नेक्स्ट ईयर। इसकी जो हिंदी निकल कर आती है फ्रेंड्स वो क्या है, वह अगले साल तक 1 लाख रुपया कमा चुका होगा। वह अगले साल तक 1 लाख कमा चुका होगा। तो फ्रेंड्स ये उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल। पुलिस अब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी होगी। पुलिस अब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी होगी। उसके बाद देखिए थर्ड टेंस क्या है हमारा, द मैच विल हैव स्टार्टेड। मैच शुरू हो चुका होगा। आपने देखा फ्रेंड्स, ये तीनों हमने वाक्य किए, जो सेंटेंस किए, जब हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो हमें लास्ट में क्या देखने को मिला, हमें जो लास्ट में देखने को मिला तो वो मिला चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये तीन वर्ड हमने देखे, जैसे कि द मैच विल हैव स्टार्टेड, मैच स्टार्ट हो चुका होगा, इसमें लास्ट में क्या है, चुका होगा। तो फ्रेंड्स ये इसकी निशानी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो निशानी है, हिंदी के ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये वाक्य, ये शब्द आते हैं, उस समय जब ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उस समय हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जैसे यू विल हैव बिकम द मिनिस्टर। आप मंत्री बन चुके होंगे, आप मंत्री बन चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक तो मैंने बता दिया चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये वाक्य। लेकिन कई बार पता क्या होता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो चुका होगा बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है हमें ज़्यादातर, चुका होगा के स्थान पर आ होगा, चुके होंगे के स्थान पर ए होगी, चुकी होगे के स्थान पर ई होगी। ये वाक्य लास्ट में हिंदी के ये भी देखने को मिलता है, आ होगा, ई होगी, ए होगी। आपको सामने दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये इसकी निशानी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। हिंदी के जिन वाक्यों के लास्ट में ये वर्ड देखने को मिलेंगे उस वाक्य को जब ट्रांसलेट करना है आपने इंग्लिश में, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये वाक्य था, यू विल हैव बिकम द मिनिस्टर। आप मंत्री बन चुके होंगे, या तो इसकी हिंदी क्या है, आप मंत्री बन चुके होंगे, या फिर आप मंत्री बन गए होंगे, आप मंत्री बन गए, ए होंगे, तो लास्ट में क्या आया, ए होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वी शैल हैव पास द एग्ज़ाम। हम परीक्षा पास कर चुके होंगे, या फिर हम परीक्षा पास कर गए होंगे। तो ये फ्रेंड्स ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। होप आपको ये क्लियर हो गया कि कहाँ फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वाक्य कैसे बना सकते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसे देखिए फ्रेंड्स। जो उसका रूल है वो बिल्कुल सिंपल है, बस आपने क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव, शैल हैव, इसके जो विल है, विल और विल शैल प्लस हैव प्लस नोट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा आपके इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेम रहेगी और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो वही उसी स्थान पर रहेगा। चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। रोहित विल नॉट हैव मैरिड। रोहित ने शादी नहीं की होगी,
रोहित ने शादी नहीं की होगी, इसके लास्ट में क्या आया, ई होगी। तो हमने बताया था कि जिसके लास्ट में ई होगी आएगा, जब हम उसकी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो वो क्या बनेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही विल नॉट हैव कम बैक फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से वापस नहीं आया होगा, वह दिल्ली से वापस नहीं आया होगा। इसके लास्ट में क्या है, आ होगा, दिल्ली से वापस नहीं आया होगा, आ होगा इसके लास्ट में है। तो इसका हमने जब ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, जो आपके सामने इंग्लिश में, तो वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना, क्योंकि इसके लास्ट में क्या था, आ होगा। आगे देखिए फ्रेंड, शी विल नॉट हैव स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन, उसने जब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू नहीं किया होगा, या फिर उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू नहीं किया होगा। इसके भी लास्ट में क्या आया, किया, आ होगा, किया होगा। तो फ्रेंड्स यही था कि चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये शब्दों का कम यूज़ हम कम करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैंने 3 और निशानी बता दी, अ होगा, ई होगी, ए होगी। आप इसको याद रख लेना, तब भी आप इजीली ट्रांसलेट कर लोगे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यही थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपने बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विल, शैल प्लस नोट प्लस हैव, ये हेल्पिंग वर्ब, जो नोट लगाना है वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मूव करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर, कैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है, विल और शैल को आगे रखना है। सबसे पहले विल और शैल। इंटेरोगेटिव का मीन्स आप सभी को क्लियर होगा, इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे वाक्य हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे बना सकते हैं। विल शैल के बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे इतने सारे रूल हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये है, जब आपने सिर्फ मेन रूल याद रखना है जो हमारे सबसे पहले किया था अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने ये याद रखना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो आपको जनरली जब आप इसको एक पेज पर लिखोगे तो आप एनालाइज कर लोगे, कहाँ पर नोट लगा दिया, कहाँ पर विल को आगे ले गए, कहाँ पर शैल को पीछे ले गए, ऐसा कर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बने हैं। विल ही हैव रीचड, क्या वह पहुंच गया होगा, या फिर आप क्या करते हैं, क्या वह पहुंच चुका होगा, या फिर क्या वह पहुंच गया होगा। दोनों ही ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी दोनों निशानी है। हिंदी 2 तरह से बन सकती है, लेकिन इंग्लिश यही बनेगी। आगे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विल ही हैव लेफ्ट द होम, क्या वह घर से निकल गया होगा, या फिर क्या कह सकते हैं, क्या वह घर से निकल चुका होगा। क्या वह घर से निकल गया होगा, या फिर क्या वह घर से निकल चुका होगा, दोनों ही ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, विल द पुलिस हैव सॉल्व दिस केस, क्या पुलिस ने इस मामले को सुलझाया होगा। उसके बाद देखिए, विल द गोल्ड प्राइस हैव इंक्रीज, क्या सोने की कीमत बढ़ी होगी। ये चारों जो वाक्य देखिए, इसमें भी लास्ट में किसकी साउंड आ रही है, आ होगा, ई होगी, ए होगी। इन तीनों में से कोई ना कोई लास्ट में हिंदी में जब ट्रांसलेट किया तो उनकी साउंड आ रही है, इसलिए ये सारे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब कि जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और जिसमें नेगेटिव में भी वाक्य बनाया गया हो, उस तरह के वाक्य सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने जो रूल ध्यान में रखना है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगाना है, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। इसको कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। विल ही नॉट हैव पास द एग्ज़ाम, विल ही नॉट हैव पास द एग्ज़ाम, क्या उसने परीक्षा पास नहीं की होगी, क्या उसने परीक्षा पास नहीं की होगी। तो फ्रेंड्स इसके लास्ट में क्या आया, नहीं की होगी, ई होगी। साउंड किसकी आ रही है, ई होगी। तो इसीलिए हमने जब इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में तो इसकी जो इंग्लिश बनी है वो ये बनी है, विल ही नॉट हैव पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, विल ही नॉट हैव गॉन टू कनाडा, क्या वह कनाडा नहीं गया होगा। विल ही नॉट हैव गॉन टू कनाडा, क्या वह कनाडा नहीं गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, विल दे नॉट हैव बाउट अ न्यू होम, क्या उन्होंने नया घर नहीं खरीदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, शैल वी नॉट हैव डन आवर वर्क, क्या हमने अपना काम नहीं किया होगा। इन चारों वाक्यों को अगर आप हिंदी में अपने आप ट्रांसलेट कर कर देखें तो आपको पता चलेगा कि जब इसकी हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो लास्ट में साउंड आ रही थी, ई होगा, आ होगा, ए होंगी। इसीलिए हमने इसको जब ट्रांसलेट किया इंग्लिश में फिर से तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया गया। होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की निशानी क्या है, कि कैसे हिंदी के ऐसे कौन से वाक्य हैं जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं। आपके सामने ये निशानी शो हो रही है फ्रेंड्स, आप इसका ध्यान रखना।
तो यही था फ्रेंड्स हमारा बेसिक जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। लेकिन अब थोड़ी बात करते हैं एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस हमको ये देखना होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कम्बिनेशन किसके साथ होगा। मतलब कि जब दो टेंस को मिला, जब दो तरह के सेंटेंस मिलकर बनते हैं तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा जो हमारे सेंटेंस है वो थोड़े लेंथी लगते हैं, तब वह हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वेयर वी कैन यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। वही फ्रेंड्स कोई ऐसा कार्य है जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा और लेकिन उसकी बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसा कि ये एग्जांपल के साथ देखिए, ये थोड़ी कठिन मतलब कि ये थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं, हमने थोड़ा लेंथी किया सेंटेंस को। आई शैल हैव रीड द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट। जब आप अगली बार आओगे मैं बुक कंप्लीट कर चुका हूँगा, मतलब कि मैं बुक को पूरी तरह पढ़ चुका हूँगा जब आप अगली बार आओगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए, ही विल हैव वॉक 2 माइल बिफोर द सन राइज। सूरज उगने से पहले वह 2 मील तक चल चुका होगा। सूरज उगने से पहले वह 2 मील तक चल चुका होगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो लास्ट सेंटेंस है हमारा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर ही रीचेज स्टेशन। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी होगी, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी या फिर रवाना हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे थोड़े से कम्प्लेक्स सेंटेंस। रूल बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, बस आपने ऐसे सेंटेंस आपने देखे होंगे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर बनते हैं। एक जो आगे वाला होता है वो फ्यूचर परफेक्ट होता है, उसके बाद होता है प्रेजेंट सिंपल होता है। ये हम आपको डिटेल में आगे करवाएंगे जब हमारी आगे आने वाली वीडियोस आएंगी, जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कवर करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कम्बिनेशन किस किस के साथ आ सकता है। तो उसके लिए आप वरी मत होना, बस आज की वीडियो में इतना ही था कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बेसिक नॉलेज मिल चुकी है। मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि आप इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करो तो आप कर चुके होंगे, क्योंकि क्या है आपको निशानी पता लगी कोई हिंदी की वो वाक्य जिसके लास्ट में आ होगा, ई होगे, ए होगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होता है, बरतो होती है, उसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही था हमारी आज की वीडियो में। आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे जो चैनल है इस पर हम इंग्लिश की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आइल्स वगैरह टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी मटेरियल अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और मटेरियल आपको प्रोवाइड करें तो आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम नई वीडियो बना सकें। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।